रोमांटिक कहानी भाभी की। रात का वक्त था, घर के सब लोग सो चुके थे, सिर्फ ड्राइंग रूम की हल्की सी रोशनी जल रही थी। मैं पानी लेने उठा तो देखा भाभी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। ठंडी हवा उनके बालों को हल्का सा हिला रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही, उन्हें धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रही हो। मैं थोड़ा झिझक गया, पर फिर उनके पास जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? इन्होंने हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, बस कभी कभी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। उस रात हम दोनों काफी देर तक बात करते रहे, छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक और कुछ दिल की बातें भी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहरी थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो पर शब्दों में ना कह पा रही हो। जैसा जैसा वक्त बीत गया, एक अलग सी सुविधा महसूस होने लगी। ना कोई गलत बात थी, ना कोई हद पार हुई, बस एक हल्का सा इमोशनल कनेक्शन जो कभी कभी दो लोगों के बीच खुद ही बन जाता है। सुबह होने से पहले ही भाभी ने कहा, चलो अब सो जाओ, वरना सब उठ जाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कह पाया, शुभ रात्रि। भाभी उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया, शुभ रात्रि। उस रात की वो सिंपल सी बातचीत एक खूबसूरत याद बन गई, एक ऐसी याद जिसमें ना कोई गलतफहमी थी, ना कोई हद पार की गई थी, सिर्फ एक हल्का सा एहसास था जो कभी कभी जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना देता है। अगली कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन उस रात की बातचीत जैसे दोनों के बीच एक खामोश सी समझ छूट गई थी। भाभी पहले की तरह ही घर के काम करती, सबका ख्याल रखती, लेकिन कभी कभी जब हमारी नजरें मिलती तो एक हल्का सा एक शालो गरम चाय, बारिश का मजा बिना चाय के अधूरा होता है। उन्हें हल्का सा मजाक करते हुए हम दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर एक सुकून भरी आवाज बन रही थी। हमारे दोस्त में कोई जल्दी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, सिर्फ तुम्हें पता है, भाभी ने धीरे से कहा, कभी कभी जिंदगी में बस मैंने हाँ में सर हिला दिया और शायद वही सबसे ज्यादा स्पेशल भी होते हैं। उन्हें मेरी तरफ देखा, फिर नजर हटाकर बारिश की तरफ देखने लगी। हमारी नजर में एक सम्मान था, एक समझ थी, डॉट डॉट, और एक लाइन भी थी जिसे हम दोनों ने बिना कहे समझ लिया था। कुछ हफ्ते बाद घर में एक छोटी सी पारिवारिक सभा थी। सब लोग है रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन बीच में भी कभी। रात को जब सब लोग चले गए, घर फिर से शांत हो गया। मैं छत पर चला गया थोड़ी हवा लेने। थोड़ी देर बाद हल्की सी आहा, बस थोड़ी शांति चाहिए थी, मैंने कहा। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा में एक था। समझ आ रहा है तुम्हें ये सॉफ्ट इमोशनल वाइब पसंद आ रही है, पर एक बात क्लियर कर दूं, भाभी वाली रोमांटिक डायरेक्शन में कहानी को आगे ले जाना ठीक नहीं होता, क्योंकि वो एक पारिवारिक रिश्ता है। इसमें हद और इज्जत का ध्यान रखना जरूरी है। शाम का वक्त था, शहर की सड़कों पर हल्की रोशनी जल चुकी थी। मेरठ की आरव रोज की तरह अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर गया। वही कोना वाली सीट। आज हिम्मत करके आरव ने पूछ ही लिया, तुम रोज यहाँ? बारिश उस दिन थोड़ी देर तक चलती रही। नैना और आरव हमसे छोटी सी चाय की दुकान के शेड के नीचे खड़े थे। पानी की बूंदें सड़क पर गिरकर जैसे एक लय बना रहा। नैना ने हाथ आगे बढ़ाया कर कुछ बूंदें पकड़ने। उस दिन के बाद उनकी मुलाकात बढ़ने लगी। कभी वो दोनों गांधी बाग में जी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, नैना ने अचानक पूछा, अगर मैं एक आरव थोड़ा सीरियस हो गया तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। फिर एक दिन उसी चाय की दुकान वाले ने आरव को एक छोटा कागज दिया। वो लड़की तुमने कहा था ना, तुम मुझे ढूंढोगे। आरव बिना देर किए हमारे पते पर निकल गया। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, ना जाने नैना कैसी होगी और क्यों अचानक गायब हो गई थी। तुम गायब क्यों हो? नैना ने एक गहरी सांस ली। मैं गायब नहीं हुई थी, मैं बस अपनी जिंदगी के एक सच से भाग रही थी। आरव आगे बढ़ा, और बस इतना। नैना ने हल्की सी मुस्कान दी। जैस, मैं याद रखूंगी, उसने कहा। आरव वापस आ गया, पर कुछ अंदर से बदल चुका था। कभी कभी जिंदगी में लोग मिलते हमसे। शाम के बाद नैना और आरव की मुलाकातें फिर से नियमित हो गईं, पर इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब दोनों के। नैना ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अब गायब नहीं होती, मैं बस रुक जाती हूँ। आरव ने उसकी तरफ दे। नैना चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, इस बार मैं इंतजार नहीं करने दूंगी। आरव ने एक सिंपल सा रिंग बॉक्स टेबल पे। नैना ने हाँ में सिर। आरव ने कहा तो फिर, और उस दिन से कहानी किसी इंतजार पर ना